हेलो दोस्तों। आज मेरे एक दोस्त आए हैं जिनका रिपेयरिंग का बिजनेस है और वो ये जानना चाहते हैं कि अपने रिपेयरिंग के बिजनेस को वो आसान ईआरपी लाइट पर कंप्लीटली कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए उनके क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे उनके बिजनेस को आसान ईआरपी लाइट पर मैनेज किया जा सकता है। हेलो सर। तो मेरा कंप्यूटर रिपेयरिंग का बिजनेस है। तो मुझे जानना था आपसे कि आसान ईआरपी मेरा कंप्यूटर रिपेयरिंग बिजनेस में किस तरीके से हेल्प कर सकता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज तो है सीआरएम जो ईआरपी लाइट के अंदर है। आसान ईआरपी लाइट एक सिर्फ सीआरएम नहीं है, ये कंप्लीट एक ईआरपी सिस्टम है छोटे बिजनेसेस के लिए, स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस के लिए, जिसके अंदर सिर्फ इंक्वायरीज ही नहीं, सिर्फ सीआरएम ही नहीं, आप अपना अकाउंट्स, आप अपनी अटेंडेंस, आई मीन कंप्लीट एचआर, इन्वेंट्री, सीआरएम और भी बहुत कुछ जिसके अराउंड मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपकी पहली चीज की बात करूं, अगर आपका कंप्यूटर रिपेयरिंग का बिजनेस है तो ऑफकोर्स आपके पास इंक्वायरीज आती होंगी और इनके इंक्वायरीज को आपको मैनेज करना होता होगा। तो आप हमारे यहाँ पर आसान ईआरपी लाइट के अंदर जो लीड का सेक्शन है उसके अंदर आप सभी की सभी अपनी जितनी इंक्वायरीज हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं, उनका कस्टमर का डेटा, उनका मोबाइल नंबर ये रख सकते हैं। उससे एक फायदा ये भी होता है कि जैसे ही आपका कस्टमर, आप उसको अपने एसएमएस या ईमेल के थ्रू नोटिफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे कोई मेरे पास कस्टमर आता है तो वो मुझे कोई प्रोडक्ट देता है, मान लीजिए उसने एक डेस्कटॉप दिया या लैपटॉप दिया, तो मैं उसकी जो भी लीड्स होती है, मतलब जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, सारी इसमें इनपुट कर सकता हूँ। हाँ हाँ, आप सारी इनपुट कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इंक्वायरी आपकी आती है उसको डील में कन्वर्ट कीजिए और डील के अंदर ही प्रोडक्ट्स करके एक सेक्शन है जिसके अंदर आप वो जो जो आपको प्रोडक्ट देके गया है उस सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल डालिए, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल के सेव कर दीजिए। इससे इससे आपके पास कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट उससे लिया है। तो क्या मैं इसमें कोई ऐसा इनवॉइस बना सकता हूँ जो कि अभी मतलब ऐसे मुझे एस्टिमेट देना हो उसमें, तो क्या मैं उनको ऐसा कोई एस्टिमेट का ऑप्शन है इसमें? हाँ, आप कोटेशन पे जाइए। अगर आपको सी कोटेशन इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वहां जाके सिस्टम में कोटेशन बनाइए। कोटेशन में आप प्रोडक्ट डाल दीजिए, आप रिपेयरिंग कर रहे हैं या उनको प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर कोटेशन डाल के उनको आप शेयर कर सकते हैं। आप उनको एसएमएस वगैरह पे या मेल पे भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट लेके उनको एक फिजिकल कॉपी दे सकते हैं। अच्छा, तो अगर मेरा जैसे वो कोटेशन जो मैंने दी वो मेरी अगर बाद में कन्वर्ट हो जाती है उसमें, अगर मेरा बिजनेस हो जाता है, तो क्या मैं उसी के अगेंस्ट उसका इनवॉइस जनरेट कर सकता हूँ? हाँ जी, ऑफ कोर्स। कोटेशन आपने दे दी और आपने आई मीन आपका सेल हो गया, वो रिपेयरिंग का आपका काम हो गया, तो आप वहीं से ही इजीली जो आपका सेल्स और परचेज सेक्शन के अंदर ही इनवॉइस का ऑप्शन है, वहां जाके आप इजीली कस्टमर का नाम से इनवॉइसेस काट सकते हैं। वहां पर दो ऑप्शन है। अगर आपका ऐसा बिजनेस है कि आपके पास फ्रिक्वेंट नए नए कस्टमर आते रहते हैं तो इनवॉइसेस सेक्शन में ही तुरंत वहीं पर कस्टमर बनाने का ऑप्शन है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, पहले जाके अकाउंट्स में कस्टमर बना सकते हैं और फिर उसका इनवॉइस काट सकते हैं। ठीक है। और मुझे एक ऑप्शन ये चाहिए था कि जैसे अगर कोई कस्टमर आता है मेरे पास, उसके मैं एंट्री करता हूँ या फिर उसका काम होने के बाद मैं चाहता हूँ कि उससे मैं व्हाट्सएप और मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करूँ, तो क्या ये इसमें पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। जो आपने डील बनाई थी उस डील को जैसे ही आप क्लोज करेंगे, क्लोज करते ही उस कस्टमर के पास आपका मैसेज आता है, थैंक यू फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, और आपकी ये सर्विस थी, इसके लिए इतना पैसा था, तो उसका एक आप एसएमएस भेज सकते हैं। तो अगर इस प्रोडक्ट को अगर मैं लेना चाहता हूँ, मुझे सीखना है, इसका डेमो लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, देखिए, पहली बात तो इसको आप फ्री ट्राई कर सकते हैं। एक यूजर के लिए एब्सोल्युटली फ्री है और फॉरएवर फ्री है। तो इसके अंदर जाके आप हमारा जो एक लिंक है जो मैं अभी इस वीडियो के अंदर दे दूंगा, उसके पास आई मीन एक लिंक है जो मैं इस वीडियो में दे दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर आप जैसे ही करते हैं आपकी ईमेल आईडी पर उसका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाता है। उस यूजर नेम और पासवर्ड को जाके आप सिस्टम पे लॉगिन कीजिए और आपके पास सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है कि आपको अगर डिटेल जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं आसान ईआरपी लाइट के, उसके थ्रू सीख सकते हैं। तीसरी चीज, ऑफ कोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको उस पर ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारी कस्टमर केयर टीम को कॉल कीजिए और वो आपके लिए ट्रेनिंग सेशन या डेमो सेशन जो है वो अरेंज कर देंगे। अच्छा सर, अगर जैसे कि चलो ये फीचर्स तो ठीक है, पर अगर बाई चांस आगे चल के मुझे अपने बिजनेस में कुछ ऐड करना हो, तो क्या इस सॉफ्टवेयर को मैं कस्टमाइज करवा सकता हूँ? हाँ जी, दो ऑप्शन है। देखिए, एक हमारा साइज बेस्ड सिस्टम है जो कि कॉमन होता है सभी के लिए, वहां पर सब कॉमन फीचर्स होते हैं सभी के लिए, तो वहां पर हम आपके लिए कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको कस्टमाइजेशन कराने हैं तो सेम सिस्टम हम डेडिकेटेडली आपको दे देते हैं, जिसके अंदर आप जिस तरह से चाहे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। उसको आप अपने एक सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं जो आपने स्क्रैच से बनाया है और आप उसके अंदर जो चेंजेस कराएं वो हम कर सकते हैं। सर, इसमें क्या मैं इन्वेंट्री अपनी मैनेज कर सकता हूँ? जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ और मुझे बड़ी इशू आता है उसमें कि मेरा प्रोडक्ट उसमें पर स्टॉक में भी है, अवेलेबल या नहीं है, तो क्या इसमें पॉसिबल है? हाँ जी, इसके अंदर दो सेक्शन है, एक आपका इन्वेंट्री का सेक्शन है और एक आपका परचेज इनवॉइस का सेक्शन है। तो
इन्वेंट्री का जो सेक्शन होता है वहां पर आप अपने सारे आइटम्स जिसमें आप डील करते हैं, उनके ग्रुप्स, उनकी स्टॉक ट्रांजेक्शन सारी आप वहां मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका परचेज इनवॉइस का सेक्शन है, जब भी आप कुछ परचेज करते हैं इधर कैश और इन अकाउंट्स, तो आप वहां पर परचेज इनवॉइस उसका बना सकते हैं और उसके अगेंस्ट पेमेंट भी उसको जो देते हैं वहां पर चढ़ाइए। इससे क्या होता है, एज सुन एज जैसे ही आप परचेज इनवॉइस बनाते हैं, वो जितनी भी आइटम्स हैं वो इन्वेंट्री में ऐड हो जाती हैं। अकॉर्डिंगली अगर आप सेल्स इनवॉइस काटते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो इन्वेंट्री से आउट हो जाती है। इस तरह से आपका पूरा इन्वेंट्री जो है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेंटेन रहता है। एक सर मुझे इशू आता है कि मुझे ना जैसे हर महीने अपने बिल जो अपना हमारा सी है उसको फोटोज खींच खींच के भेजना पड़ता है, सेल के और परचेज के। तो क्या ऐसा ऑप्शन है कि मैं उन्हें कोई एक रिपोर्ट निकाल के दे दूं जिससे कि मुझे हेल्प हो? देखिए जनरली जो सीए को डिटेल चाहिए होती है वो आपके इनवॉइस की डिटेल चाहिए होती है कि इनवॉइस का अमाउंट कितना था, टैक्स अमाउंट क्या था, वो आपके सिस्टम से डायरेक्टली निकल जाती है। अब आपको कोई फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। दो चीजें हैं, दो रास्ते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सीए के लिए सिस्टम पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो खुद ही इस पे रिपोर्ट निकाल लेंगे, खुद ही आपके सारे इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली चेक कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि इसके अंदर से जीएसटी की आपकी रिपोर्ट निकल जाती है, इनवॉइसेस की, परचेज इनवॉइसेस की, सबकी अलग अलग रिपोर्ट निकल जाती है। उनको आप एक्सेल में रिपोर्ट निकाल के और सीए को दे दीजिए। तो चाहे तो आप डायरेक्ट जीएसटी रिपोर्ट दे दीजिए या फिर परचेज इनवॉइसेस और सेल्स इनवॉइसेस की रिपोर्ट दे दीजिए, वो अपने आप बना लेंगे। इसके अंदर हालांकि आप चाहे तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 की रिपोर्ट भी प्रॉपर्ली बनके आ जाती है, जो कि आप अपने सीए के साथ शेयर कर सकते हैं। सर एक इशू और है मुझे कि जैसे अगर मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ घूमने, तो पीछे मेरा स्टाफ जो होता है तो उसको अगर वो सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आता है, तो क्या मैं अपना रास्ते में जाते हुए अपने कस्टमर की लीड्स एंटर कर सकता हूँ और उन्हें इनवॉइस बना के दे सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। यही खूबसूरती है इस सिस्टम की कि ये सिस्टम आपका सिर्फ डेस्कटॉप बेस्ड नहीं है, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है। तो इसको आप अपने मोबाइल, आईपैड या लैपटॉप, मतलब कोई भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, सो इट्स एनी टाइम एनीवेयर एनी डिवाइस है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके स्टाफ को मान लिया कोई सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं भी आता, नहीं काट पा रहे और आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर इजीली मोबाइल से बिल काट के और अपने इसको शेयर कर सकते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू इजीली। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।